मालूम, ऐसा मुझे एक विद्वान ने सुनाया था, सो मैंने आपको सुना दिया। बोले महाराज जी ऐसा होता है तत्वासुद के पाठ सुनने में, परंतु यहाँ देखो कैसे मुस्कुरा रहे लोग। मित्र, सिद्धांत तो कोई परोसो ना, तो मौन लगा के परोसो ना। ललित आज दिख गया आप मुझे, मौन जानते? मौन, ये मौन नहीं, मौन है क्या होता है? क्या बोल रहा भैया? अरुण जी क्या बोल रहा भैया? हाँ, मतलब समझदार हो गया कुछ दिन से। मालूम माँ, पराठे बनाओ और लोई में मोन नहीं लगाया तो ऐसे रबड़ जैसे खिंचते हैं, और मुख में जाएं तो वो दांतों के साथ में भी घूमते हैं, समझ रहे ना? कौन? बिना मोन के। और यदि आपने लोई में ही घी लगा के ना मोन लगाया, उसको कहते हैं मोन। यदि मोन लगाया है तो फिर क्या बोलते भाई भागचंद जी, उसका नाम क्या होता? बोले खस्ते खस्ते बने, बड़े मुलायम मुलायम बने। तो जैसे वही आटा था उसमें मोन लगा दिया तो मधुर हो जाते हैं। ऐसे ही मित्र सिद्धांतों की व्याख्या करो, थोड़ा मौन लगा करो। ये तो मैं राकेश पंडित जी से बोलता है, थोड़ा मौन लगाना सीख ले भाई, वो डायरेक्ट बोल देता है, तो पंडित लोग घबरा जाते हैं। ओहो भाई मौन लगाओ, थोड़ा सा मौन लगा लो। ओहो, बुंदेलखंडी शब्द हैं, काने से काना ना कहियो बोझे है रूट, और धीरे धीरे पूछ लो भैया भैया कैसे गई फूट। ओहो, समझ गए ना? ललित एक बात बताऊं, पक्का बताया, तूने भाई इतना अपना खौफ जमा के रखा है, कई साधु घबराते तेरे से। मैं बिहार कर रहा था, एक महात्मा जी बोले भैया महाराज औरंगाबाद नहीं गया मैं। हमने क्यों? वहाँ का अध्यक्ष बहुत कठोर है, वो डायरेक्ट मना कर देता है। बोले मैं रोकता नहीं हूँ। हम कि अच्छा ऐसा है क्या? पर ऐसे अध्यक्ष को भी कैसे बस कर लिया देखो। यथार्थ बोल रहा हूं, ऐसा आपने बना के रखा है। ठीक है ठीक है। एक सांप को मुनि महाराज ने नियम दिया, बेटा किसी को काटना मत। उसने नियम ले लिया ललित। तो ये सोनी बेटा ना बगल में, आदित्य का भाई, तो ये पत्थर मारने लग गया, पत्थर मारने लग गया। जो आए वही पत्थर मार दे, बेचारा लो लहान हो गया बेचारा। कौन? सांप। पहुंचा महाराज के पास, बोले स्वामी अपने नियम वापस ले लो, ये देखो मेरी हालत क्या हो रही है। बोले बेटा तू समझ नहीं पाया मैं क्या करूं? मैंने काटना छुड़वाया था, फुसकारना थोड़ी छुड़वाया था। बोले ऐसा ही क्या? बस जैसे ही आदित्य का भाई सोनी पहुंचा, पत्थर हाथ में लिए तो उसने फुंकार मारी, एक सीधे घर में ले बैठ जाओ। समझ गए सब? हाँ, पर इतना ही मत फुंकार देना कि उसके प्राण चले जाएं। क्या हुआ? थोड़ा गंभीर हो रहे थे, गंभीर। अब आगे चलते हैं। तो वहां पर ये सरोवर है, उनकी गहराई जो है ना कितनी है? 10 योजनों का। सुब्रत सागर, तुम्हारे सारस्वत सागर कह रहे थे, बोले देखूंगा तीसरा अध्याय कैसे पढ़ाते हैं आप। हाँ, खड़े होके सुन रहे हैं। देखो हमारे पीछे कितने भैया लोग खड़े हो। भाई सुन लो सुन लो, यही काम में आएगा बेटा, उपन्यास काम में नहीं आएंगे। 10 योजना तन मध्य योजना पुष्करम। जो सरोवर हैं उनके अंदर एक मालूम तन योजनम पुष्करम, उनके बीच में एक योजन का कमल है। एक कमल जो ना पृथ्वी का एक है, जल वो वनस्पति का एक नहीं है। और तद दुगुण दुगुणा हृदय पुष्कराणी च, आगे आगे जो पर्वत हैं उनके ऊपर जो सरोवर हैं, कमल हैं, ये सब दूने दूने हैं। उन कमलों के ऊपर तन्म निवासिन्यो दिव्या श्री हरि धृति कृति बुद्धि लक्ष्म्या पल्लोपस्त्या सामानिक पार्षद कहा। जो सरोवर, सरोवर में कमल, कमल के ऊपर मालूम पत्ते,
पत्तों के ऊपर भवन बने हुए हैं, उन भवनों में देवियां रहती है, देव रहते हैं। कभी नहीं लगता ऐसी शक्ति पाऊं सब देख के यहाँ है। तो श्री, ह्री, धृति, कीर्ति, लक्ष्मी, बुद्धि, लक्ष्मी, ये देवियां सामानिक और पार्षद जाति के जो देवों के साथ निवास करती हैं और उनकी आयु एक पल्ल की होती है। और जो तालाब हैं उन तालाबों के अंदर से महानदियां निकली हुई हैं। वे कौन कौन सी नदियां हैं? ये पवित्र नदियां गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितस्य, हरतरिकांता, सीता, शीतोदा, नारी नरकांता, सुररूपकुला, रक्ता, रक्तोदा, सरसत्तन मध्यगा। आगम में लिखा है, यदि सिद्धांत सूत्र समझ में नहीं भी आ रहे ना, यदि श्रद्धा से विनय पूर्वक सुनते रहना, असंख्यात गुण श्रेणी क्रम की निर्जा कराते हैं। और विनय पूर्वक आपने श्रुत का अध्ययन किया, प्रमाण से भूल भी गए कभी, यही तुम्हारा ज्ञान तुमको केवली भगवान बनाएगा। इसलिए कभी भी जिनवाणी के प्रति उदास मत होना, कभी उदास मत होना, उदास मत होना। जब नींद खुले, जब विवेक जगे, स्वाध्याय करने बैठ जाना। ग्रंथ हो तो भी कर लेना, ना ग्रंथ हो तब भी कर लेना, चिंतन कर लेना। और कोई स्वाध्याय तो नमोकार की माला पी लेने, ये स्वाध्याय है। और नमोकार मंत्र भी तुमसे न बने ना, ओम की जाप कर लेना, ये भी स्वाध्याय, अंतिम स्वाध्याय ओम। इसलिए यहां कह रहे हैं, उन सरोवरों के अंदर से गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितस्य, हरित, हरिकांता, सीता, सीतोदा, नारी, नरकांता, श्रुणकुला, रूपकुला, रक्ता और रक्तोदा, ये 14 नदियां निकली हुई हैं। द्योर्द्यो पूर्वा पूर्वा, और ये दो नदियां, पहली नदी दोनों में से पूर्व समुद्र की ओर जाती है। शेषास्त परगा, और शेष जो नदियां हैं वो पश्चिम समुद्र की ओर जाती है। चतुर्दश नदी सहस्र पर्वता गंगा संध्याद्यो नद्या, और ये महानदियां, इनकी सहायक नदियां, देखो बड़ी बड़ी नदियां रहती ना, जैसे आपके यहाँ गोदावरी बह रही है, उसके अंदर कितनी छोटी छोटी नदियां भरी हुई हैं। ऐसे जो गंगा सिंधु नदियां हैं, इन नदियों के सहायक नदियां 14,000 नदियां, 14,000 गंगा में और 14,000 सिंधु में ये नदियां मिली हुई हैं। ऐसी महान नदियां हैं। भरता षट्विंश पंचोजन सत विस्तारा सत्चैकोनविंशी भागा योजनश्च। अब जो आपने 7 क्षेत्र पढ़े अभी, उन 7 क्षेत्रों में जो भरत क्षेत्र है, उस भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है उसको समझा रहे हैं कि भरत क्षेत्र का जो विस्तार है 526 ही 6/19 योजन प्रमाण है। इस प्रकार से तद्गुण दुगुणा विस्तारा वर्षन परसा विधियांता, ये विधेय पर्यंत, विधेय मालूम, विधेय का अर्थ होता है देह रहित, विधेय देह रहित, जहां पर सदा शाश्वत देह रहित पना पाया जाता है, उस क्षेत्र का नाम है विधेय। मतलब जहां से आज भी जीव मोक्ष होते हैं, शरीर का अभाव करके निर्वाण को प्राप्त करते हैं, उस क्षेत्र का नाम है विधेय क्षेत्र। हमारे भरत क्षेत्र में भी जब चतुर्थ काल आता है, ये भी विधेय हो जाता है। क्यों? यहाँ से भी जीव विधेय को प्राप्त होते हैं। परंतु दुगुण विस्तारा विधेय क्षेत्र पर्यंत, पर्वत और क्षेत्र का विस्तार भरत क्षेत्र के विस्तार से
दूना दूना समझना चाहिए। उत्तरा दक्षिण तुल्या, उत्तर के जो क्षेत्र हैं पर्वत हैं उनका विस्तार दक्षिण के क्षेत्र और पर्वतों के समान है। भरतैरावत्योर वृद्ध्यासु सुषमाभ्याम उत्सर्पणीभ्याम। भरत क्षेत्र ऐरावत क्षेत्र, इन दो क्षेत्रों में काल का परिवर्तन होता है। किसका? काल का परिवर्तन होता है। कल चौथी अध्याय में आप पढ़ने वाले हो, एक काल का परिवर्तन, काल का विभाग हम किससे करते हैं? तो मेरु प्रत्यक्षा नित्य तो निर्लोके। कौन? सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र, सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र ना, ये सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा लगाते रहते हैं और इनकी प्रदक्षिणा लगाने से तत्कृता काल विभागा, उससे काल का विभाग होता है। जो भी स्वर्ग की आयु, जो भी नरक की आयु, भूमिया की आयु, जो भी हम काल की गणना करते हैं, जीवों की आयु निकालते हैं, वो सब हम ढाई दीप से निकालते हैं। क्यों? जो ढाई दीप के अंदर जो ग्रह नक्षत्र तारे सूर्य आदि हैं ये भ्रमण करते हैं और इसके बाहर जो है ना, तो वहाँ कल आप सूत्र पढ़ेंगे, बहिर्वस्था, बाहर वो अवस्थित है। वहाँ जहाँ दिन है वहाँ दिन ही होता है, रात्रि वहाँ रात्रि होती है, वहाँ उनका संचार नहीं होता है ज्योतिष विमानों का। और जो भी आप तिथि दर्पण बनते हैं, पंचांग बनता है, ये सब तत्कृता काल विभागा। जैन पंचांग बनते हैं जिसको अच्छा गणित का ज्ञान है और त्रिलोक साथ त्रिलोक परिणति लोक विभाग का ज्ञान है, वो व्यक्ति जैन पंचांग बना सकता है। तो ये इनके द्वारा हम समय का भेद करते हैं। ग्रह नक्षत्र इन पांचों के संयोग से हैं, ये पांच की इसमें व्याख्या होती है, उसका नाम पंचांग होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में काल का विभाग होता है। षट भेदा, इधर देखो, सुखमा सुखमा सुखमा, पहला काल सुखमा सुखमा, दूसरा सुखमा सुखमा दुखमा, दुखमा सुखमा, दुखमा और दुखमा दुखमा। इधर से गिनोगे तो दुखमा दुखमा, दुखमा दुखमा सुखमा, सुखमा दुखमा और सुखमा सुखमा सुखमा। ये 6 काल हैं। वृद्धि ह्रास होता है। अब वृद्धि ह्रास से मतलब समझिए, काल का वृद्धि ह्रास नहीं होता है, काल तो चल रहा है भैया। समय बदल गया, समय नहीं बदला, समय तो चल रहा है। वृद्धि ह्रास जो होता है न क्षेत्रों में न समय में, ये उपचार कथन चलता है। वृद्धि ह्रास होता है वहाँ के प्राणियों में। किसमें हो रहा है? प्राणियों में। जब हीन काल होता है तो आयु आयु घटती घटती होती है, सेनन घटता घटता होता है, सामर्थ्य घटती घटती होती है, और कसाएं, हाँ, लेकिन फिर भी साथ में रख ले जाने वाली कसा नहीं बढ़ती छोटे हीन काल में। और भोजन बढ़ता बढ़ता होता है। सुनना ध्यान से, सभी जितने यहाँ बैराजे हो, बड़ा सुनने विषय को सुनना कि जो पुण्यात्मा जीव होता, प्रबल पुण्यात्मा, उसका भोजन कम होता है। जितने पापी जीव होते हैं, विशिष्ट पाप का उदय जिनके चल रहा है, वे ढेर सारा, पुण्यात्मा जीव का भोजन कम होता है। मतलब इसका मतलब तुम ये शरणार्थी हो, कल से देखने मतलब एक दूसरे का भोजन। अरे युग ऐसे ही है कि जिनवाणी सुन ली बस देखना शुरू कर देंगी। ये माताएं अपने सासू के बेटों को ही देखेंगी, कितना खाता हो, मैं तो बनाते बनाते थक गई हूँ। समझो, प्रथम काल का भोजन, पंडित जी, प्रथम काल का भोजन, द्वितीय काल का भोजन, तृतीय काल का भोजन। अब देखना, 3 दिन के बाद प्रथम काल में भोजन करता व्यक्ति, प्रथम काल में 3 दिन के बाद भूख लगती है, और भोजन कितना करता है? 1
आंवला नहीं, बेर के बराबर। कितना? छोटा वाला बेर, बड़ा वाला बेर नहीं लगाना, छोटा वाला बेर एक बेर के बराबर करते हैं। और 3 दिन बाद, ठीक है, पुण्यात्मा जीव को भूख नहीं लगती। 3 दिन बाद द्वितीय काल आया, थोड़ा पुण्य कम हुआ, यानी वह 2 दिन के बाद भोजन करता है। कितना बड़ा? नहीं, बहेड़े के बराबर। आंवला बड़ा होता है, बहेड़ा छोटा होता है। बहेड़ा कितना बड़ा होता है? बहेड़ा छोटा होता है, आंवला बड़ा होता है। बहेड़े के बराबर। क्या? बहेड़ा, बहेड़ा। ये वो सनमती ठोले से पूछना, वो पीयूष गंगवाल उससे पूछना। ये आयुर्वेद में हर बहेड़ा आंवला त्रिफला बनता ना, वही है ये। तो जब तृतीय काल आया, 1 दिन के अंतराल में व्यक्ति भोजन करने लग गए। और कितना खाने लगे? आंवले के बराबर खाने लग गए। इतनी इनको भूख सताने लग गई। ओ, चतुर्थ काल आया, सो प्रतिदिन खाने लगे। कितना खाने लगे? अब आप समझो, आज की अपेक्षा से कम था। और जैसे ही पंचम काल लगा, अब तो खाने ही कम पड़ने लगा। मालूम, कोई सीमा ही नहीं है। दिन भर खाएं, रात भर खाएं। कुछ बेचारे ऐसे भी लोग हैं, उनको लगता कि मर गए बिना खाएं तो फिर कौन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो सोने के पहले मुख में दबा के सोते हैं। गंगवाल सुन भाई सुन, काशीवाल अनिल भाई, सौंफ दबा के सो गया, इलायची दबा के सो गया। गुटखा बेचारे, गुटखा तमाकू गधा नहीं सूंघते, उसको दबा के सोता है। कहीं गधा बनाओ, कहीं मिली कि नहीं मिली। ओ, बुरा तो नहीं लग रहा आप लोगों को? यदि लग रहा हो तो सच्चे मनुष्य हो तो आज से गुटखा मुटखा खाना छोड़ दो और कम से कम रात्रि भोजन करना छोड़ दो। ये ताली किसके लिए बजा रहे? छोड़ दी क्या? हे मित्र, नैवम बासर भुस्ते बजने भवती अधिक रजनी भुक्ते अन्य कवलस भुक्ता में मांस कवलश। मालूम, जितना राग दिन के भोजन में नहीं उतना रात्रि के भोजन में होता है। अन्न कवलश, मांस कवलश। अन्न का ग्रास मित्र मांस के गिरास के समान हो जाता है।